ओम शांति। आज 3 दिसंबर 2023 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 18 जनवरी 1997 को सुनाए थे। 18 जनवरी की मुरलियां हमेशा बाबा की स्नेह भरी और शिक्षाओं भरी, विशेष वो शिक्षाएं जिससे हर आत्मा संपूर्णता की ओर अपना कदम बढ़ाए। तो आज की बाबा की मुरली में भी बाबा विशेष दो सभाओं को देख रहे हैं। एक साकार में सन्मुख बैठी हुई और दूसरी अव्यक्त रूप में चारों ओर जो बच्चे बाबा की याद में बैठे हैं और मुरली सुन रहे हैं, उस सभा को भी बाबा देख रहे हैं। तो बाबा कहे, आज सबके दिल में ब्रह्मा बाबा की विशेष याद इमर्ज रही। क्यों? क्योंकि सभी का दिल से ब्रह्मा बाप के साथ प्यार है और उसका कारण है कि बाप का भी दिल से एक एक बच्चे के साथ बहुत प्यार है और इसीलिए हर बच्चे बाप के गुणों को, महिमा को, कर्तव्य को याद करते रहे। तो बाबा भी हर एक बच्चे की विशेषताओं को और उनकी सेवाओं का गुणगान करते रहे। बाबा कहे, क्या बाबा का अव्यक्त आवाज आप सब तक पहुंचता है? फिर बाबा ने कहा, बाबा की एक शुभ आश सभी बच्चों के प्रति है। कौन सी आश है? बाबा की यही आश रहती है कि मेरा हर एक बच्चा अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करे। हर एक जो भी संबंध में आए वो आपके स्वरूप को देखते हुए भी न देखे और आप में बाप दिखाई दे, तब बाबा कहे ये समय की भी समाप्ति होगी और हर एक के दिल से ये आवाज निकले। जैसे ये प्रत्यक्षता होगी तो हर एक के दिल से ये आवाज निकले, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। तो बाबा कहे, ये आवाज प्रत्यक्ष रूप में चारों ओर गूंजे, इसको कहते हैं बाप की स्पष्ट प्रत्यक्षता। अभी तो बाबा कहे नाम प्रत्यक्ष हुआ है कि ब्रह्मा कुमारियां अच्छा काम कर रही है, उनकी विद्यालय का कार्य अच्छा है, नॉलेज की महिमा भी करते हैं, खुश होते हैं। ये भी जानते हैं कि इनके सिवाय ऐसी सेवा का कार्य कोई कर नहीं सकते हैं। ये भी महसूस करते हैं कि हाँ, इनके पीछे कोई ना कोई शक्ति बैकबोन के रूप में, अथॉरिटी के रूप में है और इसी के आधार से उन्होंने पहला कदम तो जरूर उठाया है सहयोगी बनने का। लेकिन बाबा कहे, अब सहयोग देने की प्रेरणा तो आई है, लेकिन अब दूसरा कदम भी उठाए, जो उनके अंदर भी ये इच्छा जागृत हो कि स्वयं भगवान आया है, बाप आया है, तो हम भी उस बाप से वर्षा लेवे, ये उमंग जरूर आए। तो जब ये दोनों कदम सहयोग देने का और बाप से वर्षा लेने का उमंग आएगा, तब बाबा कहे चारों ओर बाजे बजेंगे, झूम झूम करके गाएंगे, हरे के करण करावनहार बाबा आ गया है। और उनके अंदर ये हिम्मत आएगी कि जैसे बाप दादा सभी को वर्षा दे रहे हैं, तो हमें भी वर्षा मिले, चाहे मुक्ति का, चाहे जीवन मुक्ति का। हर एक कोई जीवन मुक्ति का पुरुषार्थ तो नहीं करेंगे, लेकिन बाबा कहे बाप दादा को हर एक बच्चे को वर्षा तो जरूर देना है, चाहे मुक्ति का लेवे, चाहे जीवन मुक्ति का। ये उमंग नहीं आएगा कि हम अपने जन्म जन्म के पाप का नाश कर सके, लेकिन ये जरूर होगा कि बाप को पहचान कर कम से कम उस पहचान के आधार पर वर्षे के अधिकारी तो बन जाए। फिर बाबा कहे, जैसे ही ये भावना उनके अंदर जागृत होंगी, तो फिर बाबा कहे उनके अंदर पुरुषार्थ करने की हिम्मत आएगी। तो इसीलिए बाबा कहे, आपको बाप समान मास्टर दयालु, मास्टर रहमदिल
विश्व कल्याणी बनना है, मर्सीफुल बनना है। बाप दादा हर एक बच्चे के अंदर जब एक बात देखते हैं तो बाबा को एक बात अच्छी नहीं लगती है। कौन सी बात अच्छी नहीं लगती है? कि जब बच्चे मेहनत करते हैं, युद्ध करते हैं, तो बाबा को ये अच्छा नहीं लगता है। बाबा ये देखना चाहता है हर एक बच्चा सहज योगी जीवन जिए, कोई योद्धे न बने, ये बाबा देखना चाहते हैं। लेकिन बाबा ये भी जानता है कि शायद बच्चों का योग से प्यार कम है, युद्ध से प्यार ज्यादा है, इसलिए निरंतर योगी नहीं बनते हैं। बाबा ने देखा कि कितनी 18 जनवरियां बीत गई। अब विशेष ब्रह्मा बाबा बच्चों का आवाहन वतन में कर रहे हैं कि मेरे बच्चे समान बन वतन में आ जाओ। बाबा कहे क्या वतन अच्छा नहीं लगता है? लेकिन किसी को भी देखते हैं तो बाबा देखते हैं कि अभी तक युद्ध में है, कोई अपने कमजोरियों के साथ युद्ध कर रहे हैं, तो कोई दूसरों की कमजोरी यानी माया को देखते हुए इसके प्रभाव में आ जाते हैं। क्यों हुआ, क्या हुआ? तो बाबा कहे ये व्यर्थ संकल्प क्रिएट होते हैं, और जैसे ही ये व्यर्थ संकल्प आते हैं अंदर में, क्वेश्चन आते हैं, तो बाबा तो छुड़ाना चाहता है, लेकिन जैसे ही ये व्यर्थ संकल्प आता है तो ये व्यर्थ का खाता प्रारंभ होने से अंदर आत्मा की समर्थि समाप्त हो जाती है, और जहां समर्थि समाप्त हुई वहां माया भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न सर्कमस्टेंस से अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसलिए आज बाबा चाहते हैं कि बच्चे पक्का प्रॉमिस करें कि हम पक्का योगी बनेंगे। बाबा कहे जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, सिर्फ कहा नहीं लेकिन माना, और मान करके चल रहे हैं, ऐसे एक एक के साथ बाप का भी दिल का प्यार है, कहने वाला प्यार नहीं है। लेकिन बाबा बच्चों की रंगत को भी देखते रहते हैं कि कभी कभी तो इतने मस्त हो जाते हैं माया के प्रभाव में आकर के, जो बाबा चाहते हैं कि ये संजीवनी बूटी सूंघे, लेकिन वो भी नहीं सूंघते हैं। फिर बाबा ने विशेष शिक्षा दी कि हर एक बच्चे को 3 सर्टिफिकेट संगम युग पर जरूर लेना है। पहला सर्टिफिकेट है स्वयं स्वयं से संतुष्ट, दूसरा बाबा हमसे संतुष्ट, और तीसरा परिवार हमसे संतुष्ट। ये 3 सर्टिफिकेट, संतुष्टता के सर्टिफिकेट जरूर लेने हैं, तब समझो पढ़ाई पूरी हुई। तो बाबा देखते हैं कि कई सोचते हैं हमारा तो बाप से कनेक्शन है, परिवार से क्या लेना देना। लेकिन बाबा कहे नहीं, परिवार से भी ये सर्टिफिकेट लेना है। क्यों लेना है उसको भी बाबा ने स्पष्ट किया कि जितना ब्राह्मण संतुष्ट है उतना ही भगत भी आपकी पूजा संतुष्टता से करेंगे, काम चलाओ नहीं, दिल से करेंगे। तो इसीलिए ब्राह्मणों से भी ये सर्टिफिकेट जरूर लेना है। और इस तरह से जब तीनों सर्टिफिकेट लेंगे तो धीरे धीरे बाबा कहे जो कमजोरियां है, माया आती है, उसको सहज ही मिटा सकते हैं। तो सुनते हैं बाबा के आज के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 18 जनवरी 1997 को सुनाए थे। आज की मुरली का टाइटल है अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। आज बाप दादा 2 विशाल सभाएं देख रहे हैं। कौन सी सभाएं देख रहे हैं बाबा? एक तो साकार रूप में आप सभी सन्मुख हो, और दूसरी अव्यक्त रूप की विशाल सभा देख रहे हैं। एक बाप दादा के सन्मुख जो सभा थी उसको देख रहे थे, और दूसरी चारों ओर से बाबा का दिन पता होने कारण, समय पता होने कारण अव्यक्त रूप से हर एक स्थान पर बच्चे भी बैठ करके
बाबा को याद कर रहे थे। तो दूसरी अव्यक्त रूप की विशाल सभा देख रहे हैं। चारों ओर के अनेक बच्चे इस समय अव्यक्त रूप में बाप को सन्मुख देख रहे हैं। वो मन ही मन सभी मधुबन पहुंचे थे और अव्यक्त रूप में बाबा को सन्मुख महसूस कर रहे थे, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। क्योंकि उस समय बाबा ऑनलाइन ये विशेष सेवा आरंभ हुई थी, जब लोग बाबा के आवाज को सुन रहे थे। तो दोनों ही सभा एक दो से प्रिय है। आज विशेष सभी के दिल में ब्रह्मा बाप की याद इमर्ज है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का इस ड्रामा में विशेष पार्ट है। 18 जनवरी होने कारण बाबा कहे हर एक के दिल में ब्रह्मा बाबा की याद इमर्ज है, क्योंकि इस ड्रामा में ब्रह्मा बाप का विशेष पार्ट है। सभी का ब्रह्मा बाप से दिल का स्नेह है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का भी एक एक बच्चे से अति प्यार है। बाबा का भी इतना ही प्यार है, तो बच्चों का भी उतना ही प्यार है। जैसे आप बच्चे यहां साकार में ब्रह्मा बाप के गुण और कर्तव्य को याद करते हो, वैसे ब्रह्मा बाप भी आप बच्चों की विशेषताओं का, सेवा का गुणगान करते हैं। हर एक बच्चे साकार में जो भी बाबा से मिले हुए थे, तो ब्रह्मा बाप के गुण और कर्तव्य की छाप उनके दिल में ऐसी लगी हुई है, जिस कारण सभी के मन में वह स्मृति जागृत होती है कि बाबा के गुण और कर्तव्य क्या थे। तो बाबा कहे वैसे ही बाबा के दिल में भी हर एक बच्चे की विशेषताएं और सेवा जिस तरह से कर रहे हैं, तो बाबा भी सबका गुणगान करते हैं। तो ब्रह्मा का अव्यक्त आवाज आप सबको पहुंचता है? पूछते बाबा, या ब्रह्मा बाबा का ये अव्यक्त आवाज आप सबको पहुंचता है? आप सब विशेष अमृत वेले से लेकर जो मीठी मीठी बातें करते हो, वह मीठे मीठे उल्हना भी देते हो, वह ब्रह्मा बाप सुनकर मुस्कुराते रहते हैं और क्या गुण गाते हैं। जैसे बच्चे एक एक अमृत वेले से लेकर मीठी मीठी बातें करेंगे, उल्हना देंगे, तो ब्रह्मा बाप सुनकर मुस्कुराते भी रहते हैं और क्या गुण गाते हैं। वाह मेरे सिकिलधे लाडले बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे, वाह। ब्रह्मा बाप अब बच्चों से क्या शुभ आशाएं रखते हैं? बाबा कहे ब्रह्मा बाप की एक ही शुभ आश है हर एक बच्चे के प्रति। वह जानते हो कौन सी आश है? बाप यही चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा अपनी मूरत से बाप की सीरत दिखाए। यही बाबा की आश है कि हर एक बच्चा अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाए या प्रत्यक्ष करे। सूरत भिन्न भिन्न हो, लेकिन सबकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई दे। जो भी देखे, जो भी संबंध में आए, वह आपको देखकर आपको भूल जाए, लेकिन आप में बाप दिखाई दे, तभी समय की समाप्ति होगी। बहुत सुंदर बाबा ने एक गुह्य रहस्य खोला है कि आपको देखते हुए, संबंध में आते हुए भूल जाए और आप में बाप दिखाई दे, तभी समय की समाप्ति होगी। सबके दिल से यह आवाज निकले। कौन सा आवाज निकले? हमारा बाप
आ गया है, मेरा बाप है, यह दिल से निकले उनके कि हमारा बाप आ गया है, मेरा बाप है। ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं, मेरा बाप है। जब सभी के दिलों से आवाज निकले कि मेरा बाप है, तभी यह आवाज चारों ओर नगाड़े के मुआफिक गूंजेगा। जो भी साइंस के साधन है, उन साधनों में यह नगाड़ा बजता रहेगा। कौन सा? मेरा बाप आ गया, मेरा बाप आ गया। अभी जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा किया है और कर रहे हैं। बाबा अप्रिशिएट भी करते हैं बच्चों को कि अभी तक जो भी कर रहे हो या बहुत अच्छा किया है और कर भी रहे हो, लेकिन अभी सबका इकट्ठा नगाड़ा बजना है। जहां भी सुनेंगे एक ही आवाज सुनेंगे, आने वाले आ गए। यही आवाज सुनेंगे, आने वाले आ गए। इसको कहा जाता है बाप की स्पष्ट प्रत्यक्षता, बाप की स्पष्ट प्रत्यक्षता। अभी नाम प्रसिद्ध हुआ है, कहां तक पहुंचे हैं? तो बाबा कहे अभी नाम प्रसिद्ध हुआ है, पहला कदम नाम प्रत्यक्ष हुआ है कि ब्रह्मा कुमारियां, ब्रह्मा कुमार अच्छा काम कर रहे हैं। विद्यालय व कार्य की, नॉलेज की अभी महिमा करते हैं, खुश होते हैं। यह भी समझते हैं कि ऐसा कार्य और कोई कर नहीं सकता। इतने तक पहुंचे हैं। दुनिया की आत्माएं यहां तक पहुंची है कि ब्रह्मा कुमारियां अच्छा काम कर रही है, इनका कार्य, नॉलेज बहुत अच्छा है। ये महिमा करते हैं, खुश होते हैं और ये भी समझते हैं कि ऐसा कार्य और कोई कर नहीं सकता है। यह बात स्पष्ट हुई है, चारों ओर इस बात की महिमा है। लेकिन अब क्या रह गया है? महिमा तो हो गई, लेकिन इस बात का अभी स्पष्टीकरण नहीं हुआ है कि बाप दादा आ गए हैं, भगवान आ गए हैं। ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। अभी थोड़ा थोड़ा पर्दा खुलने लगा है, लेकिन स्पष्ट नहीं है। क्या पर्दा खुल रहा है? जानते भी है कि इन्हों का बैकबोन कोई अथॉरिटी है, यहां तक पहुंचे हैं कि इनका बैकबोन कोई अथॉरिटी है, लेकिन वही बाप दादा है और हमें भी बाप से वर्षा लेना है। यह दीवार अभी उमंग उत्साह में आगे आ रही है। ये दीवार है, हमें भी वर्षा लेना ये नहीं आ रहा है। वही बाप दादा है और हमें भी बाप से वर्षा लेना है, ये अभी तक उमंग उनके अंदर जागृत नहीं हुआ है। तो बाबा कहे ये दीवार अभी उमंग उत्साह के आगे आ रही है, वो अभी होना है। ये भी बाबा की भविष्यवाणी कि वो अभी होना है। एक कदम उठाते हैं, वो एक कदम है सहयोग का। पहले तो सहयोग भी नहीं देते थे, लेकिन अब इतना रियलाइज किया कि ब्रह्मा कुमारियों का काम अच्छा है, तो एक कदम उठाया है। कौन सा? एक तरफ महिमा भी करते हैं, दूसरी ओर सहयोग देना भी आरंभ किया है। एक कदम उठने लगा है, सहयोग देने की प्रेरणा अंदर आने लगी है। अभी दूसरा कदम है, कौन सा? स्वयं वर्षा लेने की उमंग में आए कि हमें भी वर्षा लेना है। ये वही बाप दादा आ गए हैं। बाबा कहे अभी ये दूसरा कदम बाकी है। अभी दूसरा कदम है स्वयं वर्षा लेने की उमंग में आए। जब दोनों ही कदम मिल जाएंगे तो चारों ओर बाजे बजेंगे। कौन से बाजे? मेरा बाबा, तेरा बाबा नहीं, मेरा बाबा।
जैसे कार्य की महिमा करते हैं, ऐसे करन करावनहार बाप की महिमा झूम झूम कर गाए, होने वाला ही है। बाबा कहे ये भी होने वाला ही है। आपको भी ये नजारा आंखों के सामने, दिल में, दिमाग में आ रहा है ना? पूछ रहे बाबा कि आपको भी ये नजारा, अंतिम नजारा, कि सब झूम झूम करके बाप की महिमा गाएंगे, करण करावनहार करा रहा है और हमें भी वर्षा लेना है। तो बाबा कहे ये नजारा आंखों के सामने, दिल में, दिमाग में आ रहा है ना, क्योंकि बाप और दादा आए हैं सब बच्चों को वर्षा देने के लिए, चाहे मुक्ति का, चाहे जीवन मुक्ति का, लेकिन वर्षा मिलना जरूर है। सबको वर्षा मिलना जरूर है। कोई भी वंचित नहीं रहेगा, क्योंकि बाप बेहद का मालिक है, बेहद का बाप है, तो बेहद का वर्षा लेना ही है। तो सभी आत्माएं भी बेहद का वर्षा लेना ही है। कोई भी वंचित नहीं रहेगा, चाहे मुक्ति का ले, चाहे जीवन मुक्ति का ले। बल योग बल से अपने जन्म जन्म के पाप नहीं भी काट सके। बाबा कहे ये नहीं कि योग लगाएंगे और अपने जन्म जन्म के पाप काटेंगे। तो भल योग बल से अपने जन्म जन्म के पाप नहीं भी काट सके, लेकिन सिर्फ इतना भी जान लिया कि बाप आए हैं, तो कुछ न कुछ पहचान से वर्षे के अधिकारी बन ही जाएंगे। तो जैसे बाप को बेहद का वर्षा देने का संकल्प है और निश्चित होना ही है कि हर बच्चे को वर्षा मिले, ये बाबा की कितनी रहम की भावना है। तो ऐसे बाबा कहे उनके अंदर भी कुछ न कुछ वर्षे के अधिकारी बनने का संकल्प आ ही जाएगा, चाहे मुक्ति का वर्षा ले, चाहे जीवन मुक्ति का। ऐसे आप सबके दिल में ये शुभ भावना, शुभ कामना उत्पन्न होती है कि हमारे सब भाई बहन बेहद के वर्षे के अधिकारी बन जाए। तो ये शुभ भावना और शुभ कामना कब तक प्रत्यक्ष रूप में करेंगे? बाबा कहे आपके दिल में भी ये शुभ भावना, शुभ कामना जो है वो कब तक प्रत्यक्ष रूप में करेंगे? उसकी डेट पहले से अपने दिल में फिक्स करो। संगठन से पहले दिल में फिक्स करो कि कब ये दिन आए कि जब वो शुभ भावना, शुभ कामना प्रैक्टिकल हो जाए। फिर संगठन में करो तो विनाश की डेट आप पे ही स्पष्ट हो जाएगी। बाबा कहे पहले अपने दिल में प्रत्यक्ष करो, फिर संगठन में करो। तो उसकी डेट पहले अपने दिल में फिक्स करो, संगठन से पहले दिल में करो, फिर संगठन में करो, तो विनाश की डेट आप पे ही स्पष्ट हो जाएगी। उसकी चिंता मत करो। बाबा कहे उसकी चिंता आप नहीं करो, विनाश कब होगा, कब होगा। बाबा पूछते हैं रहम आता है या इसी मौज में रहते हो कि हम तो अधिकारी बन गए? मौज में रहो, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन रहम दिल बाप के बच्चे अभी बेहद पर रहम करो। जब दूसरे पर रहम आएगा तो अपने ऊपर रहम पहले आएगा। फिर जो एक ही छोटी सी बात पर आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है, वो करने की आवश्यकता नहीं होगी। मास्टर रहम दिल, मास्टर दयालु, मर्सीफुल बन जाओ। बाबा कहे आप मास्टर रहम दिल, मास्टर दयालु, मर्सीफुल बन जाओ। इस गुण को इमर्ज करो तो औरों के ऊपर रहम करने से स्वयं पर रहम आप ही आएगा। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है। क्या सुनाया है? कि बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात अच्छी नहीं लगती है। इतना रहम दिल बाबा है
तो बाबा को कौन सी बच्चों की बात अच्छी नहीं लगती है जानते हो? बाप दादा को बच्चों का मेहनत करना व बार बार युद्ध करना ये अच्छा नहीं लगता है। बाप कहते भी है, हे मेरे योगी बच्चे, योद्धे बच्चे नहीं कहते हैं, योगी बच्चे। तो योगी बच्चों का क्या काम है? योगी बच्चों का क्या काम है? युद्ध करना। युद्ध करना अच्छा लगता है? परेशान भी होते हो और फिर युद्ध भी करते हो। एक तरफ परेशान भी होते हो, फिर युद्ध भी करते हो। आज प्रतिज्ञा करते हो कि युद्ध नहीं करेंगे। अमृत वेले बाबा के सामने प्रतिज्ञा करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। और कुछ समय के बाद फिर योगी के बजाय योद्धे बन जाते हो। यह क्यों? बाबा को ये बात अच्छी नहीं लगती है। बाप दादा समझते हैं कि बच्चों को योग से प्यार कम है। बाप दादा क्या समझते हैं? बच्चों को योग से प्यार कम है, युद्ध से प्यार ज्यादा है ऐसा? तो आज से क्या करेंगे? योद्धे बनेंगे व निरंतर योगी बनेंगे। पूछते बाबा क्या बनेंगे? योद्धे बनेंगे व निरंतर योगी बनेंगे। बाप दादा ने देखा, क्या देखा? कितनी 18 जनवरी भी बीत गई और विशेष ब्रह्मा बाप आप बच्चों का आवाहन कर रहा है कि मेरे बच्चे समान बन वतन में आ जाओ। बाबा आवाहन कर रहे हैं, मेरे बच्चे समान बन वतन में आ जाओ। वतन अच्छा नहीं लगता है? क्या युद्ध करना ही अच्छा लगता है? युद्ध नहीं करो। आज से युद्ध करना बंद करो। कर सकते हो? पूछते बाबा, युद्ध करना बंद कर सकते हो? बोलो हाँ जी। फिर वहां जाकर पत्र नहीं लिखना कि माया आ गई, युद्ध करके भगा दिया। किसी को अपनी माया आती है, क्या कहते बाबा? किसी को अपनी माया आती है, यानी हमारी अपनी कमजोरी विघ्न रूप बनती है। और कोई कोई दूसरे की माया को देख खुद माया के असर में आ जाते हैं। कौन सी दूसरों की माया देख करके असर में आते हैं? ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ? ये दूसरों की माया, दूसरों को देख करके ये क्वेश्चन आ जाना, ये दूसरों की माया अपने अंदर ले आते हैं। यह भी नहीं करना। माया से छुड़ाना बाप का काम है। आप स्वपुरुषार्थ में तीव्र बनो। बाबा आप ही छुड़ाएगा, लेकिन बाबा कहे आप स्वपुरुषार्थ में तीव्र बनो। तो आपके वाइब्रेशन से, वृत्ति से, शुभ भावना से दूसरे की माया सहज भाग जाएगी। बस आप क्या करो, अगर उसके माया की स्थिति में देखो तो उनके प्रति शुभ वाइब्रेशन, शुभ वृत्ति से, शुभ भावना से उसकी माया को भी भगा दो। अगर क्यों क्या में जाएंगे तो न आपकी माया जाएगी न दूसरे की जाएगी। हमारी माया कौन सी आ जाएंगी? जब ये क्वेश्चन करते हैं तो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो ये माया खुद की आ जाएंगी और दूसरे की माया का भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाएगा। तो अगर क्यों क्या में जाएंगे तो न आपकी माया जाएगी व्यर्थ संकल्प रूपी और न दूसरे की जाएगी। इसीलिए जैसे नए वर्ष में पुराने वर्ष को विदाई दी, अभी 96 नहीं कहेंगे, 97 कहेंगे ना। अगर कोई गलती से कह दे तो आप कहेंगे 96 नहीं है, 97 है। कोई गलती से भी कह दे 96, सारे साल बोलने का अभ्यास हो जाता है तो कभी कभी गलती से मुख से निकल जाता है, तो बाबा कहे उनको तुरंत करेक्ट करते हैं
96 नहीं है, 97 है। ऐसे, आज क्यों, क्या, ऐसे वैसे, इन शब्दों को विदाई दे दो। बाबा क्या चाहते हैं हमसे कि क्यों, क्या, ऐसे वैसे, इन शब्दों को विदाई दे दो। क्वेश्चन मार्क नहीं करो, बिंदी लगाओ, नहीं तो क्वेश्चन मार्क हुआ और व्यर्थ का खाता आरंभ हुआ। और जब व्यर्थ का खाता आरंभ हो जाता है तो समर्थी समाप्त हो जाती है, और जहां समर्थी समाप्त हुई वहां माया भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न सर्कमस्टेंस से अपना ग्राहक बना देती है, अपनी ओर खींच लेती है। फिर क्या बन जाते हो, योगी या योद्धे? तो योद्धे नहीं बनना, पक्का प्रॉमिस किया, इसलिए बाबा कहे क्वेश्चन मार्क नहीं करो। जहां क्वेश्चन मार्क होगा तो व्यर्थ का खाता आरंभ होगा, और व्यर्थ का खाता आरंभ हुआ माना जो समर्थी शक्ति है वो समाप्त हो जाएगी, और फिर माया भिन्न भिन्न रूप में, भिन्न भिन्न सर्कमस्टेंस से अपनी ओर खींच लेती है, और फिर जरूर युद्ध करना पड़ता है। इसलिए बाबा कहे पक्का प्रॉमिस किया, या बाप दादा कहता है तो हां किया, पक्का किया। बाहर जब अपने देश में जाएंगे तो थोड़ा कच्चा होगा। बाबा कहे बाबा के सामने बैठे हैं तो उस समय तो उस प्रवाह में होते हैं, तो सब हाजी करते हैं, हाथ भी उठा लेते हैं। तो इसलिए बाबा कहे कि बाप दादा कहता है तो हां किया, पक्का किया। बाहर जब अपने देश में जाएंगे तो थोड़ा कच्चा होगा। शक्तियां क्या कहती है, होगा या नहीं? सब हाँ नहीं करते, माना थोड़ा अपने में शक है, तो सबने एक साथ में हाँ जी कहा। तो बाबा कहे देखना, टीवी में फोटो निकल रहा है, फिर बाप दादा टीवी की कैसेट भेजेंगे, क्योंकि बाप का हर बच्चे के साथ, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, सिर्फ कहा नहीं लेकिन माना और मानकर चल रहे हैं, उस एक एक के साथ बाप का दिल का प्यार है, कहने वाला प्यार नहीं है। हर एक के साथ, नए हो चाहे पुराने हो, सबके साथ बाबा का दिल से प्यार है। बाप दादा बहुत बच्चों की रंगत देखते हैं। क्या रंगत देखते हैं? आज कहेंगे बाबा, ओ मेरे बाबा, ओ मीठा बाबा, क्या कहूं, क्या नहीं कहूं, आप ही मेरा संसार हो। बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। हाँ? बाबा बच्चों के बोल भी सुनाते हैं। क्या रंगत देखते हैं? आज कहेंगे बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा, क्या कहूं क्या न कहूं, आप ही मेरे संसार हो। ऐसे बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, और 2-4 घंटे के बाद अगर कोई बात आ गई तो भूत आ जाता है ना? बात नहीं आती, भूत आता है। बाप दादा के पास सभी का भूत वाला फोटो भी है। देखो, एक यादगार भी भूतनाथ का है, तो भूतों का भी बाप दादा देखते हैं। कहां से आया, कैसे आया और कैसे भगा रहे हैं, ये खेल भी देखते रहते हैं। ये रंगत बाबा बच्चों की देखते रहते हैं। कोई तो घबराकर दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। इसी लड़ाई में कोई तो घबराकर दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। फिर बाप दादा को यही शुभ संकल्प आता है कि इनको कोई द्वारा संजीवनी बुट्टी खिलाकर सुरजित करे, लेकिन वे मूर्छा में इतने मस्त होते हैं जो संजीवनी बूटी को देखते ही नहीं है। बाबा ने तो दिया है हर एक को संजीवनी बूटी, लेकिन बाबा कहे वो देखते भी नहीं है, इतने मूर्छा में मस्त है।
ऐसे नहीं करना, सारा होश नहीं गंवाना, थोड़ा रखना। थोड़ा भी होश होगा ना तो बच जाएंगे। बाबा के थोड़ा भी होश होगा ना तो बच जाएंगे। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि इस फाइनल पढ़ाई में हर एक बच्चे को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। कौन से 3 सर्टिफिकेट लेने हैं? एक स्वयं स्वयं से संतुष्ट, यह सर्टिफिकेट, और दूसरा बाप दादा द्वारा सर्टिफिकेट संतुष्टता का, और तीसरा परिवार के संबंध संपर्क में आने वालों द्वारा सर्टिफिकेट, वो भी हमसे संतुष्ट। तो पहला स्वयं स्वयं से संतुष्ट, दूसरा बाप दादा मेरे से संतुष्ट, और तीसरा परिवार मुझसे संतुष्ट। तो ये 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। ये 3 सर्टिफिकेट जब मिले तब समझो पढ़ाई पूरी हुई। ऐसे नहीं समझना कि बाप दादा तो हमारे से संतुष्ट है। बाबा कहे ऐसे नहीं समझना कि बाप दादा तो हमारे से संतुष्ट है, लेकिन तीनों ही सर्टिफिकेट चाहिए, एक नहीं चलेगा। तो चेक करो 3 सर्टिफिकेट से कितने सर्टिफिकेट मिले हैं। बाप के बिना भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट, इससे भी बहुत कुछ मिलता है। परिवार की जितनी आत्माओं से सर्टिफिकेट जिसको मिलता है, जितने ब्राह्मण संतुष्ट है, उतने ही भगत भी आपकी पूजा संतुष्टता से करेंगे। काम चलाओ नहीं, दिल से करेंगे। इसीलिए बाबा कहे परिवार की आत्माओं से भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट चाहिए। कारण क्या? तो उसका गुह्य राज बाबा ने बताया कि जितने ब्राह्मण संतुष्ट है, उतने ही भगत भी आपकी पूजा संतुष्टता से करेंगे। काम चलाओ नहीं, दिल से करेंगे। तो यहां ब्राह्मण जीवन में जितने ब्राह्मणों का आपके प्रति स्नेह, सम्मान और रिगार्ड होगा, जितना ब्राह्मणों का आपके प्रति स्नेह, सम्मान अर्थात रिगार्ड होगा, दिल से संतुष्ट होंगे, उतना ही पूज्य बनेंगे। पूज्य के लिए स्नेह और सम्मान होता है। तो जब जब जड़ चित्रों की पूजा होगी, तब इतना ही स्नेह और रिगार्ड मिलेगा। भक्त भी इतना ही स्नेह और रिगार्ड से पूजा करेंगे। सारे कल्प की प्रारब्ध अभी बनानी है, सिर्फ आधा कल्प राज्य की प्रारब्ध नहीं, पूज्य की प्रारब्ध भी अभी बनती है। ऐसे नहीं समझो हमारा तो बाप से ही काम चल जाएगा, नहीं। बाप का परिवार से कितना प्यार है, तो फॉलो फादर करो। बाबा कहे फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाप को देखा, कैसा भी बच्चा हो, शिक्षा दाता बन शिक्षा भी देते, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते। दिल में प्यार रख करके शिक्षा देते। और प्यार कोई बाहों का नहीं, लेकिन प्यार की निशानी है अपनी शुभ भावना से, शुभकामना से कैसी भी माया के वश आत्मा को परिवर्तन करना। कैसी भी माया के वश आत्मा को परिवर्तन करना। कोई भी है, कैसी भी है, घृणा भाव नहीं आए। ये तो बदलने वाले ही नहीं है, ये तो है ही ऐसे नहीं। अभी आवश्यकता है रहम दिल बनने की, क्योंकि कई बच्चे कमजोर होने के कारण अपनी शक्ति से कोई बड़ी समस्या से पार नहीं हो सकते। अपनी शक्ति से बड़ी समस्या, थोड़ी भी बड़ी समस्या आए तो उसे पार नहीं हो सकते। तो आप सहयोगी बनो। किससे? सिर्फ शिक्षा से नहीं,
आजकल शिक्षा सिवाय प्यार या शुभ भावना के कोई नहीं सुन सकता। शिक्षा दो तो प्यार से दो, शुभ भावना के साथ दो, तो उनके दिल को भी परिवर्तन करेगी। सिर्फ शिक्षा नहीं, सिवाय प्यार या शुभ भावना के ये कोई नहीं सुन सकता। ये तो फाइनल रिजल्ट है। शिक्षा काम नहीं करती है, लेकिन शिक्षा के साथ शुभ भावना, रहम दिल ये सहज काम करता है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, क्या देखा? मालूम भी होता कि आज इस बच्चे ने भूल की है, तो भी उस बच्चे को शिक्षा भी तरीके से, युक्ति से देता, तो फिर उसको बहुत प्यार भी करता, जिससे वह समझ जाते कि बाबा का प्यार है और प्यार में गलती की महसूसता की शक्ति उसमें आ जाती। तो ब्रह्मा बाप को आज बहुत याद किया ना, पूछते बाबा, सभी ने ब्रह्मा बाप को बहुत याद किया ना, तो फॉलो फादर, बाप समान बनने की हिम्मत है? मुबारक हो हिम्मत की। बाबा इन एडवांस मुबारक भी दे देते हैं हिम्मत की। बाप दादा आपके दिल की तालियां पहले ही सुन लेता है और आप खुशी से तालियां बजाते हो, लेकिन बाप को दिल की तालियां पहले पहुंचती है। फिर बाबा को हंसी भी आती है एक बात को लेकर के। बाप दादा भी हंसी की बात सुनाते हैं। ब्रह्मा बाप की रूह रिहान चली, ब्रह्मा बाप की शिव बाबा के साथ रूह रिहान चली। क्या चली? तो ब्रह्मा बाप कहते हैं कि मेरे को एक बात के लिए डेट कॉन्शियस है। ब्रह्मा बाबा को भी एक बात के लिए डेट कॉन्शियस है। बच्चों को तो कहते हैं कि डेट कॉन्शियस नहीं बनो, लेकिन ब्रह्मा बाप एक बात में डेट कॉन्शियस है। कौन सी बात की डेट कॉन्शियस है? कि कब मेरा एक एक बच्चा जीवन मुक्त बन जाए। ऐसे नहीं समझना कि अंत में जीवन मुक्त बनेंगे, नहीं, बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास, बहुत काल जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकारी बनाएगा। बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास, बहुत काल जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकारी बनाएगा। उसके पहले जब आप अभी जीवन मुक्त बनो, तो आप जीवन मुक्त स्थिति वालों का प्रभाव, जीवन बंध वाली आत्माओं का बंधन समाप्त करेगा। क्यों बाबा चाहते हैं कि हर एक बच्चा जीवन मुक्त बने? तो आपके जीवन मुक्त स्थिति वालों का प्रभाव जीवन बंध वाली आत्माओं का बंधन समाप्त करेगा। तो यह सेवा नहीं करनी है क्या? करनी है ना? तो आप ब्रह्मा बाप को डेट कॉन्शियस का जवाब दो। बाबा कहे आप ब्रह्मा बाप के डेट कॉन्शियस होने का जवाब दो। वह डेट कब होगी? जब सब जीवन मुक्त हो, कोई बंधन नहीं। बंधनों की लंबी लिस्ट वर्णन करते हो, क्लासेस कराते हो, तो बंधनों की बड़ी लंबी लिस्ट निकालते हो, लेकिन बाप कहते हैं सब बंधनों में पहला एक बंधन है। कौन सा? देहभान का बंधन। उससे मुक्त बनो। देह नहीं तो दूसरे सब बंधन स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। देहभान ही नहीं रहा तो दूसरे सब बंधन स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। अपने को वर्तमान समय, मैं टीचर हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं सेवाधारी हूं, इस समझने के बजाय अमृत वेले से यह अभ्यास करो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूं। इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में
सेवा के लिए अवतरित हुई हूं। मैं आत्मा हूं, ये पाठ अभी और पक्का करो। आप आत्मा का भान धारण करो। जितना जितना आत्मा का भान धारण होता जाएगा, देह का भान समाप्त होता जाएगा। तो बाबा कहे आप आत्मा का भान धारण करो, तो ये आत्मिक भान माया के भान को सदा के लिए समाप्त कर देगा। लेकिन आत्मा का भान अभी चलते फिरते स्मृति में रहे, वह अभी और होना चाहिए। बाबा कहे ये अभ्यास अभी और बढ़ाना चाहिए। ब्रह्मा बाप ने आत्मा का पाठ आदि से कितना पक्का किया। दीवारों पर भी मैं आत्मा हूं, परिवार वाले आत्मा है, एक एक के नाम से दीवारों में भी ये पाठ पक्का किया। डायरियां भर दी, मैं आत्मा हूं, यह भी आत्मा है, यह भी आत्मा है। अपने आत्मा का पाठ इतना पक्का किया। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में सुनाते कि शुरू शुरू में बाबा ने दीवारों पर भी लिखा, मैं आत्मा हूं, यशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है। एक एक का नाम लिख करके बाबा लिखते थे और डायरियों में भी लिखते थे। तो ऐसे बाबा कहे आपने आत्मा का पाठ इतना पक्का किया है। पूछते हैं जितना ब्रह्मा बाबा ने किया था ऐसा पक्का किया है। मैं सेवाधारी हूं, ये पाठ कुछ पक्का लगता है, लेकिन आत्मा सेवाधारी हूं तो जीवन मुक्त बन जाएंगे। रोज शरीर में ऊपर से अवतरित हो, मैं अवतार हूं, इस शरीर में अवतरित आत्मा हूं, फिर युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। आत्मा बिंदु है ना, तो सब बातों को बिंदु लग जाएगा। कौन सी आत्मा हूं? रोज एक नया नया टाइटल स्मृति में रखो। बाबा कहे रोज एक नया नया टाइटल स्मृति में रखो। आपके पास बहुत से टाइटल की लिस्ट तो है ना, रोज नया टाइटल स्मृति में रखो कि मैं ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हूं। सहज है या मुश्किल है? आत्मा बिंदु रूप में रहेगी तो ड्रामा बिंदु भी काम में आएगा। अगर आत्मा बिंदु हूं ये स्मृति में रहेगा तो बाबा कहे ड्रामा बिंदु भी काम में आएगा और समस्याओं को भी सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे और बिंदु बन परम धाम में बिंदु जाएगी। जाना है या सीधा स्वर्ग में जाएंगे? कहां जाएंगे? पहले घर जाएंगे या राज्य में जाएंगे? बाप के साथ घर तक तो चलना है ना, कि सीधा राज्य में चले जाएंगे? बाप को पूछेंगे नहीं, तो बिंदु बाप के साथ बिंदु बन पहले घर जाना है। वैसे राज्य का पासपोर्ट नहीं मिलेगा। बाबा के परम धाम से राजधानी में जाने का पासपोर्ट ऑटोमेटिक मिल जाएगा, किसको देने की आवश्यकता नहीं। जितना नजदीक होंगे उतना नंबरवार परमधाम से राज्य में आएंगे। परमधाम से पहली आत्मा कौन सी जाएगी? किसके साथ जाएंगे? ब्रह्मा बाप के साथ जाएंगे? सभी राज्य में भी साथ में जाएंगे या दूसरे तीसरे जन्म में आएंगे? जाना है ना, प्यार है ना, ब्रह्मा बाप को छोड़ेंगे तो नहीं, साथ जाएंगे। तो बाप दादा को डेट बताएंगे या नहीं? तो किसी ने कहा बाप दादा बताए। बाप दादा तो कहते अभी बनो, अभी जीवन मुक्त बनो। तो बाप भी डेट कॉन्शियस से बदल जाएगा। देखो ब्रह्मा बाप ने कल को देखा, तुरंत दान महापुण्य किया, तीव्र पुरुषार्थ, पहला पुरुषार्थ किया, कल को नहीं देखा। कल क्या होगा, परिवार कैसे चलेगा, सोचा? जो आज हो रहा है वह अच्छा और जो कल होगा वह भी अच्छा।
तभी तो तुरंत दान महापुण्य और पहला नंबर का महान बना। अभी बच्चों को तुरंत दानी बनना चाहिए। संकल्प किया और तुरंत दान महाबली बने। जब हाथ उठवाते हैं कि पहले डिवीजन में कौन जाएगा, तो सभी हाथ उठाते हैं। बाबा कहे जब हाथ उठवाते हैं कि पहले डिवीजन में कौन आएगा, तो सभी हाथ उठाते हैं। अभी भी उठवाएंगे तो सब उठाएंगे। बाप दादा जानते हैं कि कोई भी हाथ नीचे नहीं करेंगे। जब पहले डिवीजन में आना है तो पहले नंबर को फॉलो तो करो। फॉलो करना सहज है। बस ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो, कॉपी करो। कॉपी करना आता है कि नहीं आता है? फॉलो करना आता है तो फॉलो करो। और क्या करना है? अच्छा, अभी अभी सभी जो भी बैठे हैं, 1 सेकंड में अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। शरीर भान में नहीं आओ। तो बाप दादा ने ड्रिल कराई, आत्मा परमात्मा से मिलन मना रही है। ऐसा अभ्यास बार बार कर्म करते करते रहो। ऐसा अभ्यास बार बार कर्म करते करते रहो। स्विच ऑन किया और सेकंड में अशरीरी बने। यह अभ्यास कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराएगा। अच्छा, चारों ओर के सदा समर्थ आत्माओं को, सदा बाप दादा को फॉलो करने वाले सहज पुरुषार्थी बच्चों को, सदा एक बाप, एकाग्र बुद्धि, एक स्थिति में स्थित रहने वाले, बिंदु बन बिंदु बाप के साथ चलने वाले, ऐसे सर्व बाप के स्नेही सहयोगी सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान है, अविनाशी सुहाग और भाग्य के तिलकधारी, सुभविष्य के राज्य तिलकधारी भव। अविनाशी सुहाग और भाग्य के तिलकधारी, सुभविष्य के राज्य तिलकधारी भव। संगम युग पर देवों के देव के सुहाग और परमात्मा व ईश्वरीय संतान के भाग्य का तिलक प्राप्त होता है। यदि यह सुहाग और भाग्य का तिलक अविनाशी है, माया इस तिलक को मिटाती नहीं है, तो यहाँ के सुहाग और भाग्य के तिलकधारी सुभविष्य के राज्य तिलकधारी बनते हैं। हर जन्म में राज्य तिलक का उत्सव होता है। राजा के साथ रॉयल फैमिली का भी तिलक दिवस मनाया जाता है। आज का स्लोगन है, सदा एक के स्नेह में समाये रहो, तो यह मोहब्बत मेहनत को समाप्त कर देगी। सदा एक के स्नेह में समाये रहो, तो यह मोहब्बत मेहनत को समाप्त कर देगी। अच्छा, ओम शांति।